हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रहा है टाइप ऑफ ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र, तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कितने टाइप के फंड ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसमें हमारे मेन 4 थे। जिसमें फर्स्ट था यूपीआई, सेकंड आईएमपीएस, थर्ड एनईएफटी एंड फोर्थ आरटीजीएस। तो ये मेन 4 टाइप के ट्रांसफ़र थे जिसमें हम लोग ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 हमने और डिस्कस किया था जिसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र एंड वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र एंड कार्ड बेस्ड ट्रांसफ़र। एंड एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांसफ़र, एक मेथड और इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें यूजिंग स्विफ्ट कोड एंड वायर के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड बात करने वाले हैं यूपीआई, मतलब यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं। तो जैसे नाम इसका क्या है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इसमें देखिए ये 24/7 आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब 24 आवर्स ये आप इसको कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, रात हो दिन हो कुछ भी हो, किसी भी टाइम आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक तो यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मेनली इसमें जो पेमेंट होता है यूपीआई आईडी से ही होता है। क्यूआर कोड जो होता है उसी यूपीआई आईडी का ही क्यूआर कोड बना दिया जाता है। जब उसको स्कैन करते हैं हम, तो जो यूपीआई आईडी होता है वही उसी उसी का क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूपीआई आईडी को। यूपीआई आईडी जो है वो कोई भी मोबाइल नंबर हो, मान लो 93873833, ये मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर है, तो @UPI या @SBI, HDFC, इस टाइप से यूपीआई आईडी होता है। तो एक मतलब एक यूपीआई आईडी का हमने एक फॉर्मेट लिखा है, ये एक यूपीआई आईडी का फॉर्मेट है, इसी का बार कोड बना दिया जाता है। तो या तो पेमेंट यूपीआई आईडी से होता है, या क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन करके करते हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। नॉर्मली इसका सब लोग डेली यूज करते हैं। तो क्यूआर कोड हो गया। मोबाइल नंबर पे भी इसका मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ बैंक अकाउंट, जो मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होता है, मतलब जिसपे यूपीआई एक्टिवेटेड होता है। मोबाइल अगर बैंक से लिंक है, अगर उस पर यूपीआई एक्टिवेटेड नहीं है तो आप उसमें इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो मेनली जो मोबाइल नंबर जिस पर यूपीआई एक्टिवेटेड हो उस पर आप ट्रांसफ़र डायरेक्ट मोबाइल नंबर डाल के भी कर सकते हैं। और एक तरीका है बैंक अकाउंट प्लस IFSC कोड, बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो इसके फेमस जो ऐप हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या गूगल पे हो गया, तो इन लोगों ने, जैसे फ़ोन पे ने ज़्यादा फैसिलिटी दे रखा है। फ़ोन पे में अगर आपका बड़ा बैंक है कोई, जैसे स्टेट बैंक हो गया, SBI हो गया, या HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, तो इसमें ये लोग केवल अकाउंट नंबर आप डालिए और यहाँ पर IFSC कोड का ज़रूरत नहीं है, केवल अकाउंट नंबर आप डालेंगे तो वहाँ से पेमेंट हो जाएगा। और अब तो इतना ज़्यादा अपडेट आ चुका है कि आप अकाउंट नंबर डालेंगे तो नाम अपने आप शो कर जाएगा कि किस नाम पे आपको पेमेंट करना है। तो ये मेनली है जिसमें हमें मतलब जिसका यूज करके हम पेमेंट करते हैं, यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट एंड उसका IFSC कोड। या अगर आपका कोई बड़ा बैंक है जैसे SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बड़ा बैंक है, तो उसमें आप केवल अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेनली जो इसके पॉपुलर ऐप हैं उसमें।
तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट क्या है। तो इसका मिनिमम लिमिट जो है वो किसी किसी ऐप में है 1 रुपीज, बट इसका जो मिनिमम लिमिट है वो है 0.01 रुपी, मतलब 1 पैसा। इसका मिनिमम लिमिट कितना है? 1 पैसा। बट किसी किसी ऐप में ये 1 रुपया भी रहता है, 1 रुपीज। तो मिनिमम अगर इसकी बात करें मिनिमम लिमिट की तो वो 1 पैसा है, बट ज्यादातर ऐप में इसका 1 रुपया लिमिट रहता है। तो ये तो हो गया मिनिमम लिमिट। अब मैक्स लिमिट का बात करते हैं हम यहाँ पर। तो मैक्स लिमिट इसका है 1 लाख। इसका मैक्स लिमिट कितना है? 1 लाख। 1 लाख इसका मैक्सिमम लिमिट है एक दिन में ट्रांसफर करने का, ये 1 दिन का लिमिट है। बट यहाँ पर अभी 15 सितंबर 2025, अभी जल्दी में ही 15 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि ये लिमिट जो है, ये लिमिट कुछ मतलब ये जो लिमिट है 1 लाख, ये कहीं कहीं काफी कम पड़ जा रहा है ये लिमिट। तो उससे सबसे ज्यादा ये पॉपुलर होने के कारण सबसे ज्यादा मतलब इसी से लोग पेमेंट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये लिमिट कम है, मतलब लिमिट कम है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने सबके लिए ये लिमिट नहीं बढ़ाया। कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए उन्होंने ये लिमिट बढ़ा दिया। तो जिन जिन के लिए ये लिमिट बढ़ाया गया, वहाँ हम इधर बात करते हैं। जिन जिन के लिए ये लिमिट बढ़ाया गया उसमें है टैक्स पेमेंट पहला, सेकंड एजुकेशन, थर्ड हॉस्पिटल, फोर्थ आईपीओ एप्लीकेशन, आईपीओ एप्लीकेशन के लिए, एंड कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, इन सब के लिए लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया? इन सब के लिए लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया 5 लाख। ठीक है, इन सब के लिए लिमिट को बढ़ा के किया गया 5 लाख। तो यहाँ पर क्या लिमिट है? जैसे हम नॉर्मली कहीं पेमेंट करते हैं या किसी को पैसे हमें ट्रांसफर करने हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख। लेकिन कुछ सिक्योर पेमेंट सिस्टम है, जैसे आपने टैक्स पेमेंट किया, तो टैक्स पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को मान लीजिए आपने भूल से भी ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो आपका मनी एक सिक्योर्ड इंस्टीट्यूशन में गया है, आप वहां से वापस ले सकते हैं। ऐसे ही कोई कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे कोई कहीं एडमिशन करवाने गया बीटेक में, आजकल नॉर्मली बीटेक और एमबीबीएस इन सब में फीस बहुत ज़्यादा रहती है। कहीं कहीं का 1 लाख पर एनम, 2 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम ऐसे है। तो वहाँ पर पेमेंट करने के लिए सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। 1 लाख पेमेंट हो जाता था, रेस्ट अमाउंट दूसरे दिन पेमेंट करना होता था। तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आपने मान लीजिए भूल से भी पेमेंट ज़्यादा कर दिया जाए तो कोई फ्रॉड होने का वहाँ संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। ऐसे ही हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट है और वहाँ पैसा ट्रांसफर करना है, तो 1 लाख से अगर ज़्यादा ट्रांसफर करना है तो वहाँ भी सब कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ पर इसकी लिमिट को बढ़ा के 5 लाख किया गया। अब यहाँ पर देखिए आईपीओ अलॉटमेंट, आईपीओ अलॉटमेंट में जो इसका लिमिट 5 लाख किया गया, तो यहाँ पे हमने जो हमारा आईपीओ वाला जो हमने कई वीडियो बना रखा है, वहां पर आईपीओ आप लोग अलॉट करते हैं या तो 1 लॉट या 14 लॉट। 1 लॉट जो होता है वो नियर अबाउट 15,000 का होता है, और जो 14 लॉट होता है ये नियर अबाउट 2 लाख प्लस का होता है। 2 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, 2,10,000, 5,000, 2,10,000
11,000 ऐसे ही उसकी वैल्यू आती है। तो और एक कैटेगरी और होता है HNI, बिग HNI। ये होता है 15,000 रिटेल, 2 लाख जो होता है ये होता है HNI, और एक होता है बिग HNI जिसमें 10 लाख प्लस का अमाउंट होता है। तो यहाँ IPO के लिए इन्होंने 5 लाख तो कर दिया, तो इसमें आप केवल HNI के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, बिग HNI नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, इनको IPO के लिए यहाँ 10 लाख प्लस करना था, तो यहाँ पे बिग HNI के लिए भी अप्लाई हो जाता है, बट वो एक अलग मैटर है, उस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। IPO के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 15 लाख के लिए, जिसमें 2,10,000 2 लाख प्लस अमाउंट हमारा ब्लॉक होता है। ऐसे ही कैपिटल मार्केट का क्या मतलब हो गया, जैसे आपको जीरोधा में ट्रांसफर करना है या अप स्टॉक में ट्रांसफर करना है या ग्रो में ट्रांसफर करना है, तो वहां भी आप UPI का यूज करके पहले 1 लाख तक ही ट्रांसफर कर सकते थे, बट अब आप क्या कर सकते हैं 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिमिट क्यों बढ़ाया गया, इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि ये भी एक सिक्योर पेमेंट है, ये आप ही के ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है, कोई इसका मिसयूज नहीं कर सकता है। ऐसे ही इंश्योरेंस के लिए अगर आपको पेमेंट करना है तो भी आपके ही रिलेटेड अकाउंट में जाता है, तो वहां भी कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो इन सबको देखते हुए ये 5 लाख सबके लिए इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि फ्रॉड को रोकने के लिए। बट यहाँ पर जो कुछ सिक्योर पेमेंट इंस्टीट्यूशन है, सिक्योर पेमेंट वाली संस्थाएं हैं, वहां पर इसके लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। तो ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिमिट तो एक दिन की 1 लाख है, एक दिन का 5 लाख है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, बट अगर यहाँ पर हमें देखना हो कि एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना कर सकते हैं, तो एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ये है 20। आप 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं एक दिन में UPI से। वो चाहे आप छोटे छोटे अमाउंट करके आप 20 पूर कर दीजिए, या बड़े बड़े अमाउंट करके आप 1 लाख तक भी कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम लिमिट तो 1 लाख है ही, बट 1 लाख में भी अगर आप पार्ट पार्ट में पेमेंट करते हैं तो मैक्सिमम आप एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 20 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा करेंगे तो फेल, मतलब आपका ट्रांजैक्शन वहाँ पे फेल हो जाएगा, फंड ट्रांसफर फेल हो जाएगा। तो ये मेन इसका पॉइंट था। और इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐप का यूज कर सकते हैं। तो जो पॉपुलर ऐप है वो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे एंड बैंक UPI ऐप। बैंक UPI ऐप, जिसमें जैसे SBI, योनो है, ऐसे ही HDFC बैंक और जितने भी बड़े बैंक हैं, ICICI बैंक, नियर अबाउट जितने भी छोटे बड़े बैंक हैं, सबका अपना UPI का भी एक ऐप है। तो ETC उनके बैंक का ऐप आप यूज कर सकते हैं, या नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं वो ये सब ऐप यूज करते हैं। और व्हाट्सएप पर भी है पेमेंट करने का, UPI पेमेंट का, तो व्हाट्सएप पर भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। तो ये सब मेनली जो फेमस ऐप हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। एक भीम ऐप है, भीम ऐप, इसका भी काफ़ी लोग यूज कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे फेमस है वो पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे।
जो जिनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यूपीआई के ये मेन पॉइंट थे हमने जिस पे डिटेल्ड में बात किया। अगर यूपीआई से रिलेटेड, यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड किसी को कोई और प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख, ये कुछ बैंकों में कम है। देखिए 2 टाइप का केवाईसी होता है, एक मिनी केवाईसी होता है, एक फुल केवाईसी होता है। जो मिनी केवाईसी होता है मतलब पार्शियल केवाईसी, उसमें कुछ बैंकों ने इसमें लिमिट, किसी ने 10,000 दे रखा है, किसी ने 20,000 दे रखा है, किसी ने 25,000 दे रखा है। और जो फुल केवाईसी वाले हैं उसमें नॉर्मली जो बहुत छोटे बैंक हैं, कोई कोई जैसे कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हो गए या कुछ छोटे बैंक हो गए, उसमें किसी किसी में लिमिट 25,000 50,000 भी है, लेकिन बहुत लिमिटेड ऐसे बैंक हैं। जितने भी अच्छे और बड़े बैंक हैं सब में 1 लाख का लिमिट है। और कुछ बैंकों ने ऐसा भी लिमिट लगा रखा है कि 1 लाख का लिमिट है, लेकिन आप एक साथ 1 लाख ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं उसको। आप कुछ ने 25,000 लिमिट लगा दिया है कि 25,000 करके आप 4 बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो सब कुछ बैंकों का अपना अपना रूल है, बट ज्यादातर जितने भी बड़े बैंक है उसमें 1 लाख का लिमिट है, आप 1 लाख एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐप ऐसे भी हैं जैसे पेटीएम हो गया, या कुछ ऐप ऐसे भी हैं जिसमें आप यूपीआई, अगर पहली बार आप यूपीआई का इंटरफेस बनाते हैं, यूपीआई एक्टिवेट करते हैं, तो किसी भी अकाउंट में, जैसे किसी भी पहले अकाउंट में जो आप पैसे ट्रांसफर करते हैं वो मैक्सिमम 5,000 24 घंटे में ट्रांसफर होते हैं। अगर 5,000 से ज़्यादा ट्रांसफर करना चाहेंगे तो नहीं होता है। तो ये सब फ्रॉड से बचने के लिए किया गया है कि जैसे मान लीजिए आपका पेटीएम का मतलब आपका यूपीआई का डिटेल और आपका मोबाइल नंबर कोई और पा जाता है, तो वो पेटीएम मतलब वो यूपीआई एक्टिवेट करके पेमेंट ना कर सके। इसलिए ये सब मतलब फ्रॉड से बचने के लिए किया गया है कि फर्स्ट 24 आवर्स में 5,000 ही ट्रांसफर होगा किसी भी नए अकाउंट में, जब आप यूपीआई सेटअप करते हैं। यूपीआई सेटअप करने के बाद आपका लिमिट ओपन हो जाता है, फिर आप 1 लाख तक 24 आवर्स के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यूपीआई जो पेमेंट होता है ये सिम बेस्ड पेमेंट होता है। जैसे आपकी मोबाइल में अगर सिम लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, तो इसमें जो भी आपका सिम है, सिम अगर लगा हुआ है तभी ये पेमेंट सिस्टम काम करता है, तभी एक्टिवेट होता है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करना चाहे कि आपका यूपीआई एक्टिवेट कर ले अपने मोबाइल में, तो जब तक नहीं एक्टिवेट कर पाएगा जब तक आपका सिम उसकी मोबाइल में नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर फ्रॉड से बचने के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि अपना सिम और ओटीपी तो है ही, सिम भी किसी को नहीं देना है। कुछ पीछे फ्रॉड ऐसे भी हुए थे जिसमें कुछ लोगों ने सिम क्लोज करके उसी मतलब किसी का सिम क्लोज करवाया और उसका सिम फिर से इशू करवा के और उसके थ्रू फ्रॉड कर लिया। और इसमें जब इन सब फ्रॉड को पकड़ा गया तो कुछ नए फ्रॉड ऐसे भी आए कि उन लोगों ने सिम को क्लोज करवाया और ई सिम इशू करवा लिया। तो जब तक आपका सिम, आपका मोबाइल, आपका ओटीपी आपके पास है तब तक कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता है, कितना भी आप पेमेंट करें, कितना भी कुछ कर लें। लेकिन अगर आपका ओटीपी, आपका सिम अगर सिम क्लोज होता है तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अपने बैंक के कस्टमर केयर में फ़ोन करके अपना यूपीआई ब्लॉक करवा देना चाहिए। यूपीआई क्या, टोटल ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवा देना चाहिए। तो ये सब थे फ्रॉड से बचने के तरीके। आई थिंक मैंने यूपीआई से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं सबको कवर करने का कोशिश किया है। अगर कोई भी पॉइंट किसी को नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी पॉइंट किसी के पास कोई और क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम उसका कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का। और इस वीडियो से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।